तो आपका सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आप यहाँ से आपका असली ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है जिस पे पूरी ट्रिग्नो बेस्ड है आपकी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से करना है। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्रिग्नो के बिना गुजारा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे, तो बिल्कुल भी मत सोचना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आई ट्राई कि मैं हर ग्रुप को आपको डिराइव करना सिखाऊं, कैसे ग्रुप डिराइव होते हैं और कैसे याद रखना है। वो डिराइव तो आपने वैसे तो याद ही करना है सब कुछ। अच्छा, एक और चीज़, कई लोग क्या करते हैं, आई हैव सीन इन 9th-10th के, जहाँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात आती है, वो हर सब में, चाहे 1 नंबर का सम आया एग्जाम में, चाहे 2 नंबर का है, वो ड्रॉ करने बैठ जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। उसको याद करो, क्योंकि अब जो मैं फॉर्मूला कराऊंगी, कम से कम आपके 35+ फॉर्मूलाज होंगे। तो अगर आप उनको हर बार लिखने बैठोगे, कि डेरिवेशन करने बैठोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपको करने वो याद ही है, तरीका मैं समझा दूंगी। और टेबल तो लर्न कर ही लो, क्योंकि एट द एंड फिर तुम्हें ही तकलीफ होनी है, दिक्कत होनी है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कांट इवन थिंक ऑफ इट। क्योंकि ग्रेड में जाओगे, मैथ्स लोगे, तब दिक्कत आनी है। तो इसलिए बेटर है कि अपना अभी से सारे क्लियर करके चलो कंसेप्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये कैसे आया? कई लोगों को ये तो लर्न हो जाता है, ये दो में दिक्कत आती है क्या? इसको हम अगर कॉस से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो दिस विल गिव यू tan स्क्वायर थीटा, कॉस बाय कॉस 1 एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर अब मैं फिर से इसको साइन से डिवाइड कर दूँ, आई मीन साइन स्क्वायर थीटा से, तो आई विल गेट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बाय साइन गिव्स यू कॉट थीटा, एंड 1 बाय साइन गिव्स यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दो फर्दर इसी के पर्टिकुलर केसेस हैं। ग्रुप 2, ये मैं लर्न करने की टेक्निक बता रही हूँ, हालांकि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट बता रही हूँ। CDO, व्हाट डज इट मीन? कोस, डबलेट एंड ओ रिप्रेजेंट ऑपोजिट साइन। किस फॉर्म ग्रुप में यूज होगा? ये सबसे पहला ग्रुप जो आपका है, ग्रुप 2। तो कॉस ऑफ A प्लस बी, कॉस ऑफ A प्लस बी का मैंने क्या बोला? कॉस डबलेट। कोस के फॉर्मूला में सिर्फ ये यूज होगा, और डबलेट्स आएंगे। डबलेट का मतलब कोस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। और ऑपोजिट साइन, अगर आप प्लस का फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो माइनस आ जाएगा। और सेम कॉस का फॉर्मूला है, फिर से डबलेट आ गए, कॉस ए कॉस बी, और ऑपोजिट साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, साइन ए साइन बी। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हम करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या होगा? कोई डबलेट नहीं आएगा और ना ऑपोजिट साइन आएगा। तो डबलेट नहीं आएगा तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी या फिर कॉस ए साइन बी, और साइन सेम रहेगा। नो डबलेट, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन। ऑलराइट, अब आपका है पर्टिकुलर केस, एक और फॉर्मूला इसी पे बेस्ड आ जाता है। ग्रुप 3 में डाल देते हैं इसको। साइन 2x, साइन 2x अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये भी x ले लूँ, ये भी x ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस एक्स दैट विल गिव यू कॉस स्क्वायर एक्स। सॉरी, साइन के फॉर्मूला में डालना था, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 बार आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने याद रखना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हालांकि आपको याद यही रखना है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट वे कि कैसे आते हैं। इसका एक और फर्दर फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टैन, दैट इज व्हाट? 2 tan एक्स ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब ये भी अगर आप देखो तो कैसे आता है? 2 tan एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें, ये कैसे आया? अच्छा, जैसे ये फॉर्मूला आया था मेरा 2 sin एक्स कोस एक्स, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को 2 sin एक्स कॉस एक्स को, पूरे फॉर्मूला को इफ आई डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 होता है। अब क्या करना है? आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, क्योंकि टैन बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फर्दर
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस आपका कट गया, 2 साइन बाई कॉस गिव्स यू टू टेन एक्स, एंड दिस इज व्हाट tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज 1। तो आपका ये वाला पार्ट आ जाता है। आपने सिर्फ ये दो लर्न करने हैं फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं cos 2x की। cos 2x का भी पर्टिकुलर केस अगर देखें, यहाँ पे x प्लस एक्स से रिप्लेस किया, cos x, x प्लस एक्स cos 2x, तो वो आपका क्या हो गया, एक्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है cos 2x का आपका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 2 थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर मेरा टेस्ट आएगा तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके फार्मूलाज जरूर आएंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये फार्मूला मैं जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, मैंने क्लास में घुसने से पहले 10 बार लिखवाना है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। कोस स्क्वायर एक्स, अच्छा अगर मैं पूरा फॉर्मूला इफ़ आई वांट इन साइन थीटा, क्योंकि हमारे साम की रिक्वायरमेंट होती है कई बार जब हम कोस थीटा का फॉर्मूला पुट करने लगते हैं, कई बार हमें साइन में चाहिए होता है, कई बार हमें कॉस में चाहिए होता है, कई बार टैन में चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो अदर फॉर्मूला अगर इसका है तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद यही वाला रखना है, बाकी इसी के पर्टिकुलर केसेस हैं। अच्छा अब पूरे को अगर मैं कॉस में चाहती हूँ लिखना, तो आई कैन राइट दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस विल गिव यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऑलराइट, अब अगर टैन की फॉर्म में चाहिए, तो टैन की फॉर्म में क्या हो जाता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस सी टैन चाहिए ना, तो कॉस से डिवाइड कर दो पूरे को, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। सेम वही वाला केस करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे को डिवाइड करना है, एंड देन यू विल गेट दिस आंसर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अभी दिखा देती हूँ ये भी करके। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब क्या किया, दोनों साइड से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर से बात एक ही है। तो जब आप कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ से भी ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट विल गिव यू टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया 1 और यहाँ पे हो गया टैन स्क्वायर एक्स, तो सेम डिराइव्ड है। अच्छा टैन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं साइन 2x और कोस 2x के फॉर्मूला को डिवाइड कर दूँ इन टर्म्स ऑफ टैन, तो दैट विल गिव यू 2 tan x ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसका कोई साइन और कोस की टर्म में फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता कि टैन का 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ साइन, इसको टैन की फॉर्म में ही आपने याद रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। एंड देन tan ऑफ एक्स प्लस वाई की अगर हम बात करें, tan ऑफ एक्स प्लस वाई, अब कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिनको आप डिराइव करके याद रखो, कुछ फॉर्मूला आपको लगता है कि ज़्यादा सिंपली याद करना ज़्यादा इजी है, तो ये उसी के पर्टिकुलर केसेस है कि इसको आप सिंपली याद रख सकते हो। tan ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, हालांकि डिराइव ये भी हो जाएगा बट हम नहीं करेंगे इसको, tan एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, बहुत यूज़ है इनका, स्ट्रेट लाइंस में भी बड़ा यूज़ होगा इसका। तो tan ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan एक्स माइनस टैन वाई अपॉन 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। अच्छा इसको अगर आप इकट्ठा मर्ज करके लर्न करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, दोनों फॉर्मूला प्लस माइनस के याद कैसे रखने, tan एक्स प्लस माइनस टैन वाई, बट नीचे क्या करोगे 1 प्लस ऊपर माइनस प्लस नीचे माइनस ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो प्लस के फॉर्मूला में माइनस आता है और माइनस के फॉर्मूला में प्लस आता है, तो ये साइन हम उल्टे कर सकते हैं यहाँ पे। तो कीप ये अगर नहीं होता तो सीधा याद करो, ये तरीका जैसे मैं लर्न करती हूँ चीज़ों को। ओके कोट एक्स कोट वाई का फॉर्मूला, कोट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, इसका भी एक तरीका है। आपको पहले क्या करना है, कोट एक्स कोट वाई, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन, मैं यहाँ पे पहले वाई लिखूंगी, कोट वाई प्लस कोट एक्स, थोड़ी सिमेट्री होनी चाहिए फॉर्मूलाज में। क्यों लिखा हमने वाई पहले, जब हम इसका फॉर्मूला करते हैं तो वो क्या होता है
कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा इसमें हमें। अच्छा, ये फॉर्मूला हालांकि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, बट आप इसको लर्न करोगे। साइन 3 थीटा दैट इज वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टैन 3 थीटा का होता है 3 टैन एक्स माइनस टैन क्यूब एक्स ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। नाउ ग्रुप 4 सम टू प्रोडक्ट साइन सी। अच्छा, इसमें सी प्लस डी थोड़ा सा फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया है। ये रीज़न बिंग क्योंकि जो हमने पहला सबसे सेकंड ग्रुप किया था, सेकंड ग्रुप में आपका क्या था बच्चे, सेकंड ग्रुप पे था कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। बट यहाँ पे आपका देखो क्या है, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रिग्नो में हर एक छोटी सी वैल्यू आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है कि आप उसको लिखने का तरीका कैसे है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो साइन सी प्लस साइन डी, हालांकि मैं इसके डेरिवेशन आपको ए बी से ही कराऊंगी, वो इजी रहता है। मैं तरीका बताऊंगी उसका, मतलब जो ट्रिक बतानी है कैसे लर्न करने, बट फॉर्मूला यही याद रखना है अपने। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। यहाँ पे साइन कोस है, यहाँ पे कॉस साइन हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी में जब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला दोनों कॉस में आएंगे, जब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला दोनों साइन में आएंगे। बट हमेशा हर ग्रुप में एक फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट जाता है। इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी गया, उसमें माइनस आके आ जाता है। अब ये आए कैसे हैं, टेक्निक बता रही हूँ टू लर्न। साइन ए प्लस साइन बी, आपने ग्रुप 1 पे जाना है, ग्रुप 2 पे जाना है। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी जैसा लग रहा है देखने में, तो साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ही चलते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला में अगर मैं आती हूँ तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहला ग्रुप है साइन ऑफ ए प्लस बी में, आपने फर्स्ट ग्रुप लिख लेना है। सी अगर आप इसमें देखो क्या सिमेट्री है, सब में 2 आ रहा है, सब में यहाँ पे प्लस एंगल आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। यानी कि इतना तो मुझे क्लियर है कि 2 आएगा, एक बारी ए प्लस बी बाई 2 आएगा और एक बारी ए माइनस बी बाई 2 आएगा। बट साइन कोस कहाँ किस पोजीशन पे आना है, वहाँ कन्फ्यूजन है। तो साइन ए प्लस साइन बी, ग्रुप 2 पे गए, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ग्रुप 1 लर्न कर लो, बाकी डिराइव हो जाते हैं। वैसे तो सारे लर्न करने हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी में पहला ग्रुप लेना है। जब प्लस का फॉर्मूला है पहला ग्रुप, माइनस का फॉर्मूला है तो दूसरा ग्रुप। तो प्लस का फॉर्मूला में मैं पहला ग्रुप लिया, जिसमें क्या था मेरा पहला ग्रुप अगर आप लेते हो तो यू आर गेटिंग साइन ए कॉस बी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी बाई, सॉरी नॉट ए, सिर्फ कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। नेक्स्ट आई हैव सेकेंड ग्रुप साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी में जो आपका ग्रुप है, साइन ऑफ ए माइनस बी में आपका जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज व्हाट कॉस ए साइन बी। यानी कि कॉस और साइन लिख लिया पहले हमने, यहाँ पे कॉस लिख लिया और यहाँ पे हमने लिख लिया साइन। बाकी सारी स्टोरी रिपीट कर दो, 2 ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। स्कूल में आप सबको सीधे लर्न कराए जाएंगे, तो थोड़ी सी टेक्निक याद रखोगे तो हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होता। तो 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी पे जा रहे हैं, क्योंकि कॉस ए प्लस कॉस बी जैसा लग रहा है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे क्या है साइन ए साइन बी। तो पहला ग्रुप लेना है, तो कॉस ए कॉस बी। जो कॉस का सी प्लस डी का मैंने बोला भी था कि जब प्लस का फॉर्मूला तो दोनों कॉस में आएंगे। तो जिस वे में आप याद रख सकते हो वैसे याद कर लो, याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2 देन कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। लास्ट फॉर्मूला है, फोर्थ ग्रुप का फॉर्मूला है, ग्रुप का फोर्थ फॉर्मूला है, तो नेगेटिव आना ही आना है। इसका भी रीज़न बता देती हूँ क्यों आएगा नेगेटिव। 2 ओके, आपने जाना है कॉस सी माइनस कॉस डी पे जाना है। जब आप कॉस ऑफ ए माइनस बी पे यानी कि, तो आपने उठाना है सेकेंड। तो साइन के टर्म में आ रहा है सारा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। अच्छा कुछ बुक में ऐसे दिया होगा यहाँ पे बी माइनस ए अपॉन 2 और यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। बट हम इसमें नेगेटिव क्यों रखते हैं, टू मेंटेन दी सिमेट्री हम नेगेटिव इसको बाहर रखेंगे, क्योंकि एंगल्स की सिमेट्री से आपको ये याद हो जाते हैं सारे फॉर्मूलाज। और दूसरा
अगर आप b माइनस ए करो तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये होता है, तो नेगेटिव ऐसे भी बाहर आ ही जाता है आपका, तो इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से लर्न करो। नाउ वी हैव प्रोडक्ट टू सम, फॉर्मूलाज प्रोडक्ट में है, आंसर सम में आ रहे हैं हमेशा। ये यहाँ पे फिर से मैंने ग्रुप 2 लिख लिया। ग्रुप 2 के फॉर्मूलाज आपको याद है? ओके, अगर याद है तो ये अपने आप आ जाता है। 2 कॉस ए कॉस भी चाहिए, तो 2 कॉस ए कॉस भी अगर आपको चाहिए, देखो दोनों में है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो आपके पास क्या आएगा? 2 कॉस, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस भी आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है, आंसर आ गया। फिर हमें चाहिए 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? इस फॉर्मूला में से इसको माइनस करना पड़ेगा टू गेट इट पॉजिटिव। ये आपका ग्रुप कैंसिल, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हुआ, प्लस प्लस 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या आ गया? इसमें से हमने इसको माइनस किया तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। देन 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ये वाला पार्ट है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो ये प्लस में आ गए दोनों। फिर इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, तो दैट इज व्हाट साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी फिलहाल इतना ही लर्न करना है आपने। वैसे वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फॉर्मूलाज।